जरा सोचो, एक ऐसा समय जब हमारा ग्रह पृथ्वी होने की कई पृथ्वी ही नहीं था। लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारा सौर मंडल बस गैस और धूल का एक विशाल बादल था। ये बादल छोटे छोटे कणों से बना था, जो पुराने तारों के अवशेष थे। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, पृथ्वी के जन्म की। हमारा सौर मंडल ऐसे ही एक नेबुला से बना था। ये गैस और धूल का बादल ऐसे ही नहीं बैठा था, यह लगातार घूम रहा था। बादल के भीतर के कण लगातार एक दूसरे से टकरा रहे थे। कण आपस में चिपकने लगे, जिससे बड़े झुरमुट बनते गए। गुरुत्वाकर्षण बल ने पृथ्वी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे जैसे गैस और धूल के झुंड बड़े होते गए, उनका गुरुत्वाकर्षण बल मजबूत होता गया। वे आसपास के बादल से अधिक पार्टिकल्सों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे, उन्हें अंदर खींचते हुए। यह प्रक्रिया, जिसे अभिवृद्धि के रूप में जाना जाता है, उसी तरह है जैसे एक स्नोबॉल पहाड़ी से लुढ़कते ही बड़ा होता जाता है, रास्ते में और अधिक बर्फ इकट्ठा करता जाता है। समय के साथ गैस और धूल का बादल एक घूमती हुई डिस्क में बदल गया। इस डिस्क के केंद्र में सबसे घना और सबसे गर्म क्षेत्र हमारा सूर्य बनने लगा। सूर्य के विशाल गुरुत्वाकर्षण ने अधिकांश सामग्री को अपनी ओर खींच लिया, लेकिन उनमें से कुछ युवा तारे के चारों ओर परिक्रमा करते रहे। यह परिक्रमा करने वाली सामग्री अंततः हमारे अपने पृथ्वी सहित प्लैनेटों का निर्माण करेगी। चौथा भाग, प्लैनेटों के निर्माण ब्लॉक्स। युवा सूर्य की परिक्रमा करने वाले पदार्थ के झुंड आपस में कोलाइडिंग थे और चिपकते रहे, धीरे धीरे बड़े होते गए। ये ऑब्जेक्टें, जिन्हें प्लैनेटाणु कहा जाता है, प्लैनेटों के निर्माण खंड थे। कुछ प्लैनेटाणु छोटे थे, केवल कुछ किलोमीटर के पार, जबकि अन्य सैकड़ों या हजारों किलोमीटर व्यास के हो गए। प्रारंभिक सौर मंडल एक अराजक और हिंसक जगह थी। प्लैनेटाणु लगातार एक दूसरे से टकरा रहे थे। कुछ टक्करें मामूली चोटें थीं, जबकि अन्य भयावह इंपैक्ट थे। इन कोलाइडिंगों ने कुछ प्लैनेटेसिमल्सों को टुकड़ों में तोड़ दिया, जबकि अन्य एक साथ विलीन हो गए और भी बड़े होते गए। यह एक यूनिवर्सीय विध्वंस डर्बी थी, जिसमें बचे हुए लोग आज हम जो ग्रह जानते हैं वे बन गए। भाग 5, प्रारंभिक सौर मंडल, एक अराजक डांस। इन प्लैनेटेसिमल्सों की कक्षाएं पूरी तरह से संरेखित नहीं थीं। उन्होंने रास्ते पार किए, जिससे एक जटिल गुरुत्वाकर्षण नृत्य हुआ। कुछ प्लैनेटेसिमल्सों को पूरी तरह से सौर मंडल से बाहर निकाल दिया गया, जबकि अन्य को सूर्य में घुमाया गया। लेकिन कुछ पार्थ्य और गुरुत्वाकर्षण संपर्क के संयोजन के माध्यम से केओटिकता से बचने में वर्कयाब रहे। लाखों वर्षों में सबसे बड़े प्लैनेटेसिमल्सों ने अपने कक्षीय पथों में शेष अधिकांश सामग्री को समेट लिया। ये विशाल पिंड अपने मजबूत गुरुत्वाकर्षण पुल के साथ अपनी कक्षाओं को साफ करते हुए आज हम जो ग्रह जानते हैं वे बन गए। हमारी अपनी पृथ्वी, सूर्य से तीसरा ग्रह, इन बचे लोगों में से एक थी जो गुरुत्वाकर्षण की स्थायी शक्ति और प्रारंभिक सौर मंडल की अराजक सुंदरता का प्रमाण है। भाग 6, पृथ्वी का निर्माण, 4.5 अरब साल पुरानी कहानी। युवा पृथ्वी उस ग्रह से बहुत अलग जगह थी जिसे हम आज जानते हैं। यह चट्टान की एक गर्म, पिघली हुई गेंद थी, जिस पर क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं द्वारा बमबारी की जा रही थी। समय के साथ पृथ्वी ठंडी होने लगी और जमने लगी। भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और जीवन के उद्भव के माध्यम से पृथ्वी का वातावरण बदल गया। पृथ्वी के निर्माण की कहानी समय की शक्ति और प्रकृति की कठोर शक्तियों का प्रमाण है।